हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? श्री बेटा, गुड इवनिंग। वान्या, यस। बेटा मैं बोल ही नहीं रहा था, आवाज कहाँ से आएगी? हाँ जी, गुड इवनिंग। बेटा मैं बोल नहीं रहा था बच्चा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या चल रहा है आजकल? हाउ मेनी ऑफ यू जस्ट ज्वाइन क्रैश कोर्स? बेटा आई विल टेक ऑफलाइन ऑल्सो। नो, इन क्लैट ऑफलाइन ऑल्सो बट नॉट इन सीयूटी। हाँ जी, हाँ जी। नो बेटा, सब बढ़िया। बढ़िया होना चाहिए। पार्थ बेटा, वेरी गुड। ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू with a great pride and success. बेटा काशवी, वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू। बेटा तुष्टि अभी कुछ भी बोला ही नहीं। आई एम जस्ट हैविंग गॉसिप्स विद माय स्टूडेंट्स। और क्या चल रहा है? अब तो यार मोए मोए का ट्रेंड खत्म हो गया। अब कौन सा ट्रेंड नया आ गया है? कैन एनीवन है, प्लीज टेल मी। अब तो मोए मोए वाला ट्रेंड खत्म हो गया यार। अब कौन सा नया ट्रेंड शुरू हो रहा है, ये बताओ पहले। कोई नया ट्रेंड आया हो बताओ। आईपीएल शुरू हो गया। आईपीएल तो यार फिक्स मुझे लगता है। मैं गिरा हुआ बंदा जमा नीच बलिए। ये बात सही बोला पार्थ तुमने। इट्स राइट, इट्स राइट। ये मैं बहुत सुन रहा हूँ आजकल। हाँ, टुडेज केकेआर एंड आरसीबी इसने। आरसीबी इज माय फेवरेट टीम। एंड दिस माय पर्सनल ओपिनियन, प्लीज कोई ऑफेंड ना होना। एंड आई डोंट वांट टू लिसन कि सर वो तो कभी कप जीतती नहीं है। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। सो आज क्रैश कोर्स की क्लासेस होंगी आप लोगों की तो। यार जल्दी से बच्चे ज्वाइन कर लेना, बच्चे इतने लेट आते हैं। कभी मन करता है कि इसमें तो ऑप्शन होता ना भाई क्लास से निकालने का। तो मैं निकाल चुका होता अब तक बहुत बच्चों को। वान्य, आई थिंक संडे को क्लास है हम लोग की, लॉ के लिए। तो बेटा सब लोग टॉट्स पढ़ के आना जितने मैंने पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चंस पूछूंगा। ओके ओके। एक मिनट लो, एक मिनट और चैट्स आ रही हैं। 43/1। सही बात है। जैसा जैसा स्क्रिप्ट। वेरी लीथल। केजरीवाल अरेस्ट। हाउ मेनी ऑफ यू फॉलो द केस लॉ ऑफ केजरीवाल? कितने लोग केजरीवाल केस फॉलो कर रहे हो? वैसे दिस क्रैश कोर्स फॉर सीयूटी। सीयूटी के बच्चों के लिए क्रैश कोर्स। एक क्लास सीयूटी खल्लास। एक क्लास सीयूटी खल्लास। हाँ, मुख्तार अंसारी डाइड। सो देयर इज अ कर्फ्यू इन यूपी राइट नाउ 144। हमारे मॉक टेस्ट और वीकली टेस्ट में जीके टेस्ट होंगे सर, काइंडली लेट मी नो। यस बेटा होंगे। स्टार्टिंग के मॉक्स में मे भी ना हो बट बाद में होंगे फॉर श्योर। एंड आई विल टीच यू ऑल द करंट अफेयर टॉपिक्स एंड ऑल्सो आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को डेट्स एंड ऑल्सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर टॉपिक्स भी पढ़ाऊँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को जितना अच्छा हो पाए मैक्सिमम आपका मैं कवर कर दूंगा फॉर श्योर। क्या प्लीज चैट में मैसेज करो, क्यूएनए में मैसेज ना करो प्लीज। बेटा सीयूटी क्लास ऑफलाइन लेने के लिए आई डोंट हैव मच टाइम राइट नाउ बिकॉज आई एम ऑल्सो बिजी इन सम मैनेजमेंट एक्टिविटीज। ओके। और मेरी ऑफलाइन क्लास तो यार बहुत ज़्यादा हैपनिंग होती है। थैंक यू सो मच बेटा। कहाँ यार, मैं तो 2 दिन हो गए ना हुए। अभी जस्ट जिम से आया हूँ मैं, ट्रस्ट मी। जस्ट अभी जिम से आया हूँ मैं। वैसे जिम का टाइमिंग मेरा 9 बजे रहता है। बट आज क्लास थी तुम लोग की 8 to 9, तो मैंने पहले ही कर लेता हूँ। अरे बेटा थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जिम ऑन टॉप, ऑलवेज। सो ओके, लेट्स स्टार्ट।
ओके, Q&A में कौन मैसेज कर रहा है यार? आई एम नॉट प्लेइंग केबीसी हियर. नो, नॉट नाउ. Anonymous attendee, as you asked me that, can you please start? No, not now. This is my class. तो यहाँ पे रूल्स चलेंगे सिर्फ मेरे. बेटा पीडीएफ की आप बात कर रहे हैं, बच्चा पीडीएफ तो नहीं प्रोवाइड हो पाएगा ये. बट आई विल ट्राई बेटा कि हम लोग क्या कर रहे हैं. देयर इज अ यूट्यूब चैनल विच इज IMS लॉ दिल्ली. बेटा यहाँ पे ये जो वीडियो रहेगी पूरी अपलोड हो जाएगी आपकी, तो वहां पे आप इसे बार बार देख सकते हो. बेटा पीडीएफ के लिए सॉरी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको पीडीएफ मिल जाए फॉर श्योर बेटा. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को पीडीएफ अच्छे से मिल जाए, बट बेटा अगर ना मिल पाए तो प्लीज फॉलो दिस चैनल. ओके, यहाँ पे आपको जो वीडियोस हैं ये मिल जाएंगी जो हम लोग क्लास में करने वाले हैं. ठीक है, सो कैन वी स्टार्ट? बेटा गुड इवनिंग. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड. तो फॉर श्योर जितने बच्चे सीयूटी क्रैश कोर्स कर रहे हो, आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों से एक बार तो मिलूंगी क्लास में ऑफलाइन फॉर श्योर. यस बेटा पुष्टि, 1 month इज मोर देन सफिशिएंट टू कवर ऑल दी करंट अफेयर्स एंड अदर टॉपिक्स. फॉर श्योर, दैट्स व्हाई आई एम हियर राइट नाउ ना. पक्का कवर कर लेंगे बेटा. बेटा बस जितना हम लोग पढ़ा रहे हो, जितना मैं बकवास बोल रहा हूँ, अगर आपको बकवास लगती है फिर भी नोट कर लेना. अगर आपको ये नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन लग रही है तब भी नोट कर लेना. बट ट्रस्ट मी, इट इज मोर देन सफिशिएंट. यस बेटा, आई नो इट वेरी वेल बेटा, बट तुष्टि ट्राई करना कि नोट डाउन कर लेना, बिकॉज ना नोट से बहुत हेल्प मिलती है आप लोगों को. ट्रस्ट मी, दिस इज माई सजेशन. बिकॉज एज आई डिड माई क्लैट एंड एलेट फ्लैट BHU IP सब में मैंने रैंक लाया हूं मैं, तो आई डोंट वेरी वेल कि हाँ ये कैसे इसको हम लोग करते हैं क्रैक एंट्रेंस एग्जाम को. सो द बेस्ट थिंग टू क्रैक अ एंट्रेंस एग्जाम्स टू मेक नोट्स एंड रिवाइज देम अगेन एंड अगेन. ठीक है, सर प्लीज टेल मी व्हाट बेटा निधि, व्हाट यू आस्किंग. सर आप डेली, नॉट बेटा डेली ऑनलाइन क्लास नहीं लूंगा, ओनली फ्राइडे. बेटा यस बेटा, जितना हम लोग कवर कर रहे हैं क्लासेस में और जितना मैं ऑनलाइन कवर कर रहा हूँ, बेटा इट इज मोर देन इनफ. ठीक है, अगर आप लोगों को और ज्यादा आप चाह रहे हो कि मैं अपना रिवाइज कर लूँ या फिर और ज्यादा कंटेंट चाह रहे हो, तो बेटा यू कैन फॉलो GKtoday.in. दिस इज वेबसाइट बेटा, ये हम फॉलो कर सकते हैं. इसका जो हमारा अल्टरनेटिव है बेटा, वो हम फॉलो कर सकते हैं अपना IMS मंथली मैगजीन. बेटा ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा. और बेटा डेट्स हो गए वो बेटा आपको मैं ही कर करवाऊंगा, प्लस आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, अदर टॉपिक्स बेटा वो सब हम लोग कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, चिल होकर पढ़ाई करनी है. पढ़ाई हमेशा अच्छे से की जाती है. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. लेट स्टार्ट. हम्म सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, वो वेरी गुड. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सबमर्ज पार्ट ऑफ माउंटेन रेंजेस कार्ड कॉल्ड. ठीक है, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब ये है कि जो अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है, ये वहां पे कौन सी माउंटेन रेंज आ रही है. एक सिंपल सा क्वेश्चन है. जैसे मैं आपको बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल दूं, बेटा हम सभी लोग शिमला जा जाते हैं, हम लोग शिमला और मनाली घूमते हैं. क्या मुझे कोई पहले ये बताया कि शिमला शिमला एंड मनाली में कौन सी माउंटेन रेंज है? पहले ये बात करते हैं कि शिमला एंड मनाली में कौन सी माउंटेन रेंज है. पहले हम लोग वहाँ बहुत सारे माउंटेन्स देखते हैं. सो कैन एनी बेटा, हिमालयास तो है ही बेटा, पर हिमालयास की कौन सी माउंटेन रेंज? कुमाऊ? नो बच्चा. एनीवन एल्स? हिमाचल, यस बेटा. बेटा हिमाचल की बात कर रहा हूँ कि हिमाचल में कौन सी माउंटेन रेंज है. शिवालिक रेंज है वो. ओके बेटा कबीर, बेटा क्वेश्चन ये है कि जो हमारा शिमला हो गया, मनाली हो गया, या अदर प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, वहां पे कौन सी माउंटेन रेंज निकल रही है, उस माउंटेन रेंज का नाम क्या है? बेटा जो बेटा हम लोग बात कर रहे हैं बेटा शिवालिक की या फिर हिमालयास की, बेटा ये बेटा एक हिमालयास के पार्ट हो गए.
आई एम आस्किंग अबाउट कि उस माउंटेन रेंज का नाम क्या है। बेटा उसका नाम है धौलाधार। धौलाधार रेंज। ठीक है, ये याद रखना। और बेटा मैंने आप लोगों के सीयूटी के पेपर्स देख लिए हैं, तो मैं उसी अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो टेंशन ना लेना कि कुछ अलग में पढ़ने पढ़ने वाले। तो उस रेंज का नाम क्या है? धौलाधार। बेटा सेम एज यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है, वहां पे कौन सी माउंटेन रेंज है। ठीक है, तो हमें इसका आंसर देना है। चलो जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दो। जो सही आंसर देगा, आई विल फॉलो ऑन योर इंस्टाग्राम फॉर श्योर। काव्यानी बच्चा वेरी गुड। तुष्टि, यस बच्चा, वेरी गुड। विशाखा वेरी गुड। पार्थ, बेटा थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके ओके। द राइट आंसर इज, बेटा बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर टिक किया है। ये क्या हो गया? द राइट आंसर इज अराकन योमा माउंटेन रेंज। बेटा ये आपकी बर्मा की इनलैंड माउंटेन रेंज है। बेटा बर्मा क्या है? बेटा बर्मा जो हमारी म्यांमार कंट्री है, उसका पुराना नाम था, क्या था? उसका ओल्ड नेम है बर्मा। किसका? म्यांमार का। म्यांमार का। तो ठीक है, ये समझ गए। तुष्टि बेटा वेरी गुड। बेटा श्री बेटा वेरी गुड। चलो भाई, आ जाए अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रैंक ऑफ थार डिजर्ट इन द वर्ल्ड एज पर द टोटल एरिया कवरेज। इट मींस कि टोटल एरिया जो कवर करता है, वी कैन से इन अ डिफरेंट वर्ड कि एरिया वाइज जो थार डिजर्ट है वो किस रैंक पे आता है। जिसने ये आंसर 18 टिक किया है, इफ आई एम राइट, तो आप लोगों ने अभी नेट पे देखा है क्या? बेटा सिर्फ माउंटेन रेंज वहां तक जाने से वो एरिया मेरा नहीं हो जाएगा। बेटा ऐसे तो बेटा मैं अपनी काइट को उड़ा रहा हूँ, अपना मेरी काइट उड़ रही है, तो जहां तक काइट जाएगी क्या वो मेरी हो जाएगी क्या पूरा एरिया? नहीं बेटा। बेटा माउंटेन रेंजेस तो अलग चीज हो गई ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बेटा द राइट आंसर इज 18, यस। कैन यू प्लीज टेल मी वन मोर थिंग? अरे यार वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। तो कैन यू प्लीज टेल मी लार्जेस्ट डिजर्ट कौन सा है इन एरिया? लार्जेस्ट डिजर्ट कौन सा है? जिसने इसका आंसर दे दिया बेटा चॉकलेट दूंगा बहुत। सहारा कौन बात करता है? नो बच्चा, सहारा तो नहीं है। सुभांग बेटा वेरी गुड। बेटा समृद्धि, जब अभी हमने अभी बच्चा हमने देखा, सॉरी मैं आपका नाम ले रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। बच्चा अगर हमने अभी देखा है ना कि अगर थर्ड जो डिजर्ट हमारा है इसकी रैंक 18 है, मतलब जो फर्स्ट रैंक पे होगा वो क्या होगा? लार्जेस्ट होगा। तो बच्चा यहाँ पे मैं लार्जेस्ट पूछ रहा हूँ कि एरिया वाइज लार्जेस्ट डिजर्ट कौन सा है। ठीक है। पक्का नहीं करूंगा बेटा, चॉकलेट पक्का दूंगा, जब ऑफलाइन आऊंगा तब दूंगा पक्का। हाँ बच्चा। सहारा इज नो बच्चा, सहारा इज नॉट अ लार्जेस्ट डिजर्ट। सहारा इज द लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डिजर्ट। बट वी इफ यू इंक्लूड पोलर डिजर्ट ऑल्सो, देन अंटार्कटिका। वेरी गुड, जितने बच्चों ने अंटार्कटिका आंसर दिया वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। अंटार्कटिका। बेटा अभी मैंने एक वर्ड यूज किया ना, मैंने एक वर्ड यूज किया सब ट्रॉपिकल डिजर्ट्स एंड पोलर डिजर्ट्स। तो बेटा इसका मतलब क्या होता है? दीज आर अर्थ। तो बेटा ये होगा पोल हो गया अर्थ का। ठीक है। तो बेटा जो हम लोग साउथ पोल नॉर्थ पोल, बेटा जो पोल पे भी जो डिजर्ट होते हैं बेटा इनको भी हम काउंट करते हैं।
अगर मेरा क्वेश्चन ये होता कि विच इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन सब ट्रॉपिकल एरियाज, देन द आंसर विल बी सहारा डिजर्ट। ठीक है, तो ये भी हम क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं कि लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डिजर्ट, देन इसका आंसर क्या होगा बच्चा? सहारा डिजर्ट। जान दो ना मेरा बेटा, नॉर्थ पोल डिजर्ट कंसिडर नहीं होता बेटा, वहां पे डिजर्ट जो है उसको बच्चा हम कंसिडर करते हैं कि हाँ ये डिजर्ट है बेटा। बेटा मैं पोल की बात कर रहा हूँ, जो जो डिजर्ट यहाँ पे है और जो डिजर्ट यहाँ पे है, हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, सो द थिंग इज दैट कि लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डिजर्ट कौन सा है? सहारा डिजर्ट है। ठीक है, जानते हो ना, ये वन ऑफ माई फ्रेंड, जब मैं कॉलेज लाइफ में था अपनी भी, 1 ईयर पहले, 1 साल पहले, तो क्या हुआ कि वहां मेरा एक दोस्त था भाई ना, वो इतनी फेंकता था। उसने हम लोग को बताया कि मैं सारा डिजर्ट गया था, मैं 15 दिन बिना पानी के रह गया। उसने बताया कि वो 15 दिन बिना पानी के वहां रह के आया है। तो भाई उसका तो अलग सीन था। ऐसे लोग होते हैं, आप लोगों की लाइफ में भी पक्का होंगे। ऐसे लोग पक्का आपकी लाइफ में भी होंगे जो फेंकते ज्यादा है। हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, द कोल्डेस्ट वन वर द हॉटेस्ट वन, इट्स नॉर्थन सदर्न हेमिस्फीयर कॉन्सेप्ट। यस बच्चा तुष्टि, यू आर राइट, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। कम टू द अनदर क्वेश्चन, which of the following heads the National Disaster Management Authority, NDMA? National Disaster Management Authority। ओजस, प्रिंस बेटा वेरी गुड, वान्या बच्चा वेरी गुड, काव्यानी, स्नेह, एवरीवन यार वेरी गुड। आप सभी को कैसे हो बेटा? काशवी बेटा, मैं आपका नाम सही ले रहा हूँ, तो अगर गलत नाम ले रहा हूँ तो प्लीज सॉरी। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो बेटा, उसके लिए सॉरी, पार्डन। ओके, वेरी गुड बच्चा। बेटा सोहम नहीं बच्चा, द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ एनडीएमए इज प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। इट मींस ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी। अब ठीक यहाँ पे मैंने ना, यहाँ पे हम लोगों ने श्री नरेंद्र मोदी क्यों लिखा, ऑनरेबल नरेंद्र मोदी क्यों लिखा, मैंने यहाँ पे प्राइम प्राइम मिनिस्टर वर्ड का यूज क्यों किया? अब ठीक ना, एक बात सुन, समझ में आनी चाहिए आप लोगों के। ये क्वेश्चन आना चाहिए था माइंड में कि वाई एम यूजिंग द वर्ड प्राइम मिनिस्टर नॉट द ऑनरेबल पीएम मोदी। बच्चा यहाँ पे जो मैंने एक वर्ड ये यूज किया है, एक्स ऑफिशियो, इसका मतलब क्या होता है? मैं इसको एक बार बड़ा बार लिख देता हूं, तो आप लोग इसकी स्पेलिंग देख लेना, एक्स ऑफिशियो। ठीक है, ठीक है, सॉरी। सो बेटा, एक्स ऑफिशियो, हाँ बच्चा क्यों नहीं, वाई नॉट। बच्चा इसका मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस। बेटा इसका मतलब ये है कि द, बेटा काव्यानी वेरी गुड। बेटा इसका मतलब ये है कि जो पर्सन प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को होल्ड करेगा, ऑटोमेटिकली वो पर्सन हेड बन जाएगा एनडीएमए का, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। द पर्सन हु होल्ड्स द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर विल बी द हेड ऑफ एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्या बच्चा है, मेरी बात समझ में आप लोग के आई, या फिर मैं फिर से रिपीट करूं? प्लीज मुझे एक बार बता देना प्लीज। हाँ बच्चा तुष्टि, अभी वो मोदी जी कर रहे हैं, बट मान लो बच्चा कि अभी जब इलेक्शन होंगे कोई चेंज हो जाए, है कि नहीं? तो बेटा यहाँ पे हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही वर्ड यूज किया जाता है। जैसे बेटा एक क्वेश्चन लिख लो आप लोग प्लीज, प्लीज नोट डाउन अ क्वेश्चन। हु इज, प्लीज नोट डाउन अ क्वेश्चन। यस बच्चा, नीति आयोग का भी होता है, वेरी गुड बच्चा। हु इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? बेटा काव्यानी वेरी गुड।
हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? काव्यानी, योर आंसर इज रॉन्ग। हु इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? बेटा इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बेटा एक्स ऑफ हु इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो बेटा इसका आंसर होता है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट। इसका मतलब बच्चा ये है कि जो पर्सन वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को होल्ड करेगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हाँ बच्चा यही है, जो आपने नाम लिखा था वही है। बट बच्चा हमें क्या बोलना है? वॉइस प्रेसिडेंट बोलना है, ना कि उस पर्सन का नाम बोलना है। बिकॉज ये कभी भी चेंज होते हैं, पोस्ट तो वही रहेगी, पर्सन चेंज होते रहेंगे, पोस्ट तो हमेशा वही रहेगी। ठीक है, तो हमेशा पोस्ट का नाम लेना है। तो हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? वाइस प्रेसिडेंट। एंड हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ एनडीएमए, विच इज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? सो द आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। हाँ बच्चा, आप वाइस प्रेसिडेंट नाम बताए थे, बट बच्चा वहां पे आपको बोलना चाहिए था वाइस प्रेसिडेंट। सो चलो, बहुत बढ़िया बढ़िया क्यों नहीं, बहुत सारे मैसेज आ गए। श्री बेटा वेरी गुड, वेरी गुड। श्री के सभी आंसर सही हैं, श्री के। बच्चा वेरी गुड। सो काव्यानी, आई एम प्लेइंग विथ टेक्निकलिटीज। सो बच्चे, कम टू द फोर्थ वन। एक मिनट, सब लोगों को ये एक्स ऑफिसियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज पहले मुझे ये बताओ। आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, आना चाहिए भाई। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जिस दिन नहीं आया उस दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा। फिर कोई और बैच पढ़ाऊंगा फिर। ओके। द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? हाउ मेनी ऑफ यू टेक, सॉरी, रॉन्ग क्वेश्चन। सो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? प्लीज कैन यू प्लीज टेल मी कि आप लोगों में से कितने लोगों ने लीगल एज अ डोमेन रखा हुआ है? कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू? एक मिनट, हाँ बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कितने लोगों ने बेटा लीगल एज ए डोमेन रखा हुआ है? प्लीज मुझे बताना, लीगल एज ए डोमेन। बेटा मैं होता पक्का तुम लेते लीगल एज ए डोमेन, बिकॉज आई एम लीगल फैकल्टी। चलो, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? जिसने भी इसका आंसर दे दिया, बच्चा मान लो कि बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो आजकल तुम। नहीं बच्चा, ये लीगल है नहीं, बट बच्चा ये लीगल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और सीयूटी की जीके के लिए भी इम्पोर्टेंट, बिकॉज जीके में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। विशाखा बच्चा, वेरी गुड, वेरी गुड। सो द आंसर इज 2005 इज द राइट आंसर। 21 ऑफ दिसंबर। अगर मैं इसको और कर दूं एलोबरेट, 21 ऑफ दिसंबर 2005, मेरे बर्थडे की 3 दिन बाद। वह डेज को हमेशा ऐसे ही याद किया जाता है, डेज को हमेशा ऐसे ही याद किया जाता है। एज आई टोल्ड माई ओल्ड स्टूडेंट्स दैट कि वन ऑफ माई फ्रेंड, उसका बर्थडे आता है आई थिंक 1 ऑफ दिसंबर को। एंड 1 ऑफ दिसंबर जो होता है बेटा, वो क्या होता है? नेशनल एड्स डे। सर अब तो ये हाँ बच्चा, ठीक है, याद रखना है ऑल टाइम। सो
द फोर्स दैट बाइंड्स द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज। बेटा ये आपके क्वेश्चन आ गया फिजिक्स का, इनडायरेक्टली गिफ्ट पाने की निंजा टेक्निक। बेटा मैं बर्थडे मनाता ही नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे रियल बर्थडे डेट बताऊंगा तुम लोग को? फिर तुम लोग भाई इतने मैसेज करते हो मैं परेशान हो जाता हूँ। तो रियल बर्थडे डेट में कभी भी रिवील नहीं करता। साइंस स्टूडेंट जल्दी बताओ बेटा। द फोर्स दैट बाइंड्स द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज। समृद्धि बच्चा, वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द राइट आंसर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और जो आप लोगों की सीवीटी के लिए जीके में जो सीट्स ऑफलाइन आ रही हैं उसमें भी ये क्वेश्चन डालूंगा पक्का मैं, फॉर श्योर, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चा एग्जाम सबके लिए एक होता है। बेटा फिजिक्स इसलिए बिकॉज सीवीटी में साइंस टेक का भी एक ऑप्शन रहता है। बेटा जो हमारा ये हमारा एटम हो गया, ठीक बच्चा। तो ये बात करता है, देखो बच्चा, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, ठीक है। तो जल्दी से पहले मुझे ये बताओ कि किस पे कौन सा चार्ज रहता है, किस पे प्लस चार्ज रहता है, किस पे नेगेटिव चार्ज रहता है? तो इसकी बेटा यू आर राइट। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव रहता है, न्यूट्रॉन रहता है न्यूट्रल, प्रोटॉन पे क्या रहता है, पॉजिटिव। ये क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है बच्चा। तो बच्चा जो ये न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बीच जो बॉन्ड रहता है जिससे वो जुड़े रहते हैं आपस में, उस बॉन्ड को क्या हम बोलते हैं? उस बॉन्ड को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जिस जिस फोर्स की वजह से ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अदरवाइज बेटा सभी पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएं। जैसे बेटा हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, थोड़ा मैं इस टॉपिक से हट रहा हूँ। ठीक बेटा, जैसे हम लोग देखते हैं बच्चा कि H2O। अब बेटा इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों को एक बॉन्ड बॉन्ड जो है वो आपस में जोड़ रहा है, तभी ये H2O बना है। अगर हम इसको क्या करें कि इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से निकालें तो बेटा जो हमारा H2 है ये अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। तो बच्चा जो इन दोनों के बीच का बॉन्ड जो इसे जोड़ के रखता है, उसी की बात यहाँ पे ये कर रहा है कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को आपस में कौन सा न्यूक्लियर जो फोर्स है वो जोड़ के रखता है, उसको हम बच्चा बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तुष्टि बेटा वेरी गुड। मैं पीसीएम बैकग्राउंड से हूँ, दैट्स व्हाई आई नोट वेरी वेल। आई डिड माई 12th बाय पीसीएम बैकग्राउंड, आई हैव पीसीएम स्ट्रीम। चलो, which among the following controls the protein synthesis and heredity? अब इसका मतलब क्या है? पहले तो मुझे कोई ये बताए कि प्रोटीन सिंथेसिस एंड हेरिडिटी का मतलब क्या है। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है बेटा? ये फोर्स जैसे मान लीजिए कि अगर ये है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक वो लगा दूं, फैन, यहाँ पे एक फैन लगा दूं जिसको हम टरबाइन भी कहते हैं। अब बेटा इसमें से मैं क्या निकालूं, वाटर को निकालूं, ठीक है। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वजह से जो ये H2O है बेटा ये अपने बॉन्ड को तोड़ता है, जिसकी वजह से H2 अलग हो जाएगा, O अलग हो जाएगा। बेटा ऐसे ही पूरा काम करता है। बेटा आई नो एवरीवन आंसर, ओके 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 ओके। बेटा आई एम आस्किंग कि विच अमंग द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड हेरिडिटी? जल्दी से करो, मुझे 27 मिनट में इसमें क्लास खत्म करनी है और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हेरिडिटी मतलब जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होना। अच्छा। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस? बेटा इट इज अ फंडामेंटल प्रोसेस, इट इज अ फंडामेंटल प्रोसेस इन बायोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ प्रोटीन विद इन द सेल्स। क्यों बच्चा?
वाई? सो इट इज अ फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ बायोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ प्रोटीन विद इन द सेल्स। ठीक है, सिंपल से वर्ड्स में बात करता हूं मैं, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत से बच्चे हैं जो यहाँ पे साइंस स्ट्रीम से नहीं आ रहे हैं या फिर बायोलॉजी स्ट्रीम से नहीं है। बच्चा, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारी बॉडीज में ऐसी सेल्स को प्रोड्यूस करना जो प्रोटीन को बनाती हैं। ठीक है, ऐसी सेल्स को प्रोड्यूस करना। तो और ये हेरेडिटी क्या होता है बेटा, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जैसे बच्चा ना, आप लोगों ने नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में सुना होगा कि ये वाली आदत इस बच्चे की इसके पापा की पड़ी हुई है, या इसके बाबा की आदत है ये। कभी सुना ना कि इसकी जो आंखें हैं तो इसके बाबा की तरह हैं या दादी की तरह हैं, या इसके बाल जो हैं वो इसके पापा की तरह हैं या माँ की तरह हैं। तो बच्चा ये क्या है, ये हम लोग हेरिडिटी में लेते हैं, मतलब अपने पूर्वज से जो हमारे जीन्स आते हैं। पर यहाँ पे बात है, जीन्स की बात हो रही है। ठीक है, सभी जितने लोगों ने जीन्स का आंसर किया है, इट इज अ राइट आंसर। जीन्स ही कंट्रोल करता है हमारे प्रोटीन सिंथेसिस को और हेरिडिटी। और जीन्स हमारे कैसे आते हैं, हमारे फादर से, हमारे मदर से। और उनको किससे आए थे, उनके फादर से, उनके मदर से। जब बेटा हम सक्सेशन की बात करते हैं, या बेटा हम बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और एनी अदर फैमिली, और हम बात करते हैं किसी एक लीनेज की, तो बच्चा वहां पे सीन रहता है कि बाबा से ट्रांसफर हुआ पापा में या माँ में, फिर वहां से ट्रांसफर हुआ हमारे में। तो बेटा ये क्या है, ये एक हेरिडिटी में आ रहा है। ठीक है सर, डीएनए क्या करता है बच्चा, जो डीएनए होता है बेटा, आप लोग ना बात कर रहे हैं डीएनए की, बच्चा ना हम लोग खाली सोचते हैं कि जो डीएनए है वो खाली सीमन से या फिर एग से मालूम कर सकते हैं। नहीं बच्चा, बच्चा डीएनए अपने हम बालों से, हमारे नेल से, हर जगह से हमारे डीएनए का आइडिया लग सकता है। ठीक है, रिवीजन ऑफ साइंस ऑफ 10th क्लास। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, यस ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। कोई नहीं बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूं ना। ठीक है, तो इसका आंसर समझ लो कि विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस एंड हेरिडिटी। इस चीज को कंट्रोल कौन करता है, हमारे जीन्स करते हैं। ओके, हमारे जीन्स करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री, यहां बात किसकी हो रही है, फर्स्ट कंट्री की। सीयूटी क्रैश कोर्स ध्यान से देखना बच्चा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू इशू रिसर्च लाइसेंसेस फॉर ह्यूमन एम्ब्रियोनिक क्लोनिक टू क्रिएट स्टेम सेल्स। इसका मतलब मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में बताऊं बच्चा, विदाउट, देखो एक बच्चा ना, न्यूबॉर्न बेबी कैसे होता है, मदर से हम एग्स लेते हैं और बच्चा यहाँ पे सीमेन रहता है। जब इन दोनों में एक रिएक्शन ही बोलूंगा मैं, रिएक्शन होता है बच्चा, तो हमारा क्या होता है, एक एम्ब्रियो फॉर्म होता है। बट एक ये ऐसा साइंटिफिक रिसर्च है जहां पे इन दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना एग्स की ना सीमेन की, और एक ह्यूमन एम्ब्रियो को फॉर्म करने की ट्राई किया गया है। ठीक है, बेटा इट इज अ सेम जिग्नो जिनोट, बट आई थिंक इट इज अ सेम एज ह्यूमन एम्ब्रियोनिक की बात ही करता है वो। बट अगर मैं इसका कंफर्म नहीं हूं तो मैं इसको बेटा अगली क्लास में पक्का बताऊंगा आप लोगों को। बेटा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कंट्री है, ऐसी कौन सी कंट्री जिसने लाइसेंस दे दिया है भाई कि आप रिसर्च करो एक ऐसा बेबी बनाने की जहां पे ना ही एग्स की रिक्वायरमेंट हो फीमेल के, ना ही सीमेन की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, मतलब वहां पे जो एक ह्यूमन इंटरकोर्स जिसके थ्रू हम प्रोजनी करते हैं, जिसके थ्रू बच्चे होते हैं, उस चीज को इन्होंने नेग्लेक्ट ही कर दिया है। ये चाह रहे हैं एक ऐसा ह्यूमन तैयार करना जहां पे एग्स एंड सीमेन की रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है बच्चा, तो वो कौन सा स्टेट था, वो कौन सी कंट्री थी जिसने इसको फर्स्ट कंट्री टू गिव द लाइसेंस फॉर दिस रिसर्च। ये इसका बेटा सीधा सा सिंपल सा मतलब है। तो सीधा सा इसका आंसर है, जिसने इसका आंसर जर्मनी ट्रिक किया है वो सही है। जर्मनी इज द राइट आंसर। ओ, ब्रिटेन कुछ बच्चों का सही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। बट द थिंग इज दैट बेटा कि अभी अगर आपको बच्चा कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसका, ठीक, कभी भी इसमें ना डीमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है कि उस पर्सन ने
क्या बेटा, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन ऑडियो और वीडियो? Is there any problem in audio video? Please tell me. Is there any problem in audio video? जैसे ही बेटा बच्चा कोई दिक्कत हो ऑडियो वीडियो में तुरंत बोलना, ठीक है? सोचना मत कि चलो कल बोलूंगा या व्हाट्सएप करूंगा मुझे। बच्चा ये ऑडियो में ग्लिच इसलिए हो रहा है। अरे यार वेट अ मिनट, ये बैटरी सेवर में डाउन हो गया। एक मिनट में चार्जर लेके आता हूँ। बच्चा जो एक क्रिएट स्टेम सेल होता है बेटा, यही तो आगे जाके ह्यूमन एम्ब्रियो बनाएगा बच्चा। बेटा स्टेम सेल से तो आगे बच्चा बनता है। तो यही बात कर रहा है बच्चा ये। ठीक है। सेमोन, बेटा सॉरी, आई एम अनेबल टू प्रोनाउंस योर नेम। बट बच्चा ये यही बात कर रहा है, जो ये स्टेम सेल से क्रिएट हो रही है बच्चा, इससे से ही बेबी होता है। तो ये बोल रहे हैं कि इसको बाय रिसर्च बनाना, ना कि एग्स और सीमेन से। बच्चा ऐसी चीज ट्राई क्यों करना सर? बच्चा बिकॉज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट। बेटा इसी को बोलते हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट, वरना फिर ऐसे तो फिर आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो कि चांद पे जाने का फायदा क्या है। Which among the following have been found? Which among the following have been found to produce a protein called defensin 1? Defensin 1, which has been found potential to develop drugs for antibiotic resistant bacteria. सिंपल सा मतलब ये है कि एंटीबायोटिक एस, जो ये डिफेंसिन 1 है, ये कहां पाया जाता है जिससे क्या बनता है? एंटीबायोटिक बनती है। और बैक्टीरिया को दूर करने के लिए, सिंपल सा है। कोड फिश, कोड फिश। ये केबीसी कौन खेल रहा है मेरे साथ में? लाइफ लाइन नहीं मिलेगी बच्चा। बेटा इट्स ब्रिटेन। हाँ जी। बच्चा क्यों? द आंसर इज हनी बी, मधुमक्खी। है ना? एक बार जानते हो क्या हुआ ना, मेरे भाई की शादी थी। तो अभी 1 साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले की। और जिस दिन शादी थी उस दिन ही मुझे हनी बी ने काट लिया था भाई, यहाँ पे। हाँ बच्चा, एक ही बार। बिकॉज दे इज ए, इन a Hindu custom polygamy is not allowed ना बच्चा। Polygamy is prohibited under Hindu Marriage Act, and it is also punishable under section 11 of the Hindu Marriage Act 1955. That's why एक बारी। बेटा कोडफिश क्या होती है ये बेटा आपकी पाई जाती है सी में। द राइट आंसर इज हनी बी। Chronic exposure to which among the following minerals या salts in groundwater may cause black food disease? बेटा आप लोग देखते हो कि जब बहुत टाइम ऐसा होता है, जब हम बहुत गहरे पानी में जाते हैं बच्चा, तो हमारा जो फूड है वो ब्लैक होने से शुरू हो जाता है। या फिर हम अगर आइस में गए,
स्नोफॉल देखने जाते हैं बेटा स्नो में, तो भी ये होता है, ब्लैक फुट हमें होता है उस टाइम भी। अगर हम बहुत ही ज्यादा स्नो में चले गए हैं, तब भी ब्लैक फुट होता है। तो ये ब्लैक फुट किस वजह से होता है? वो कौन सा ऐसा सॉल्ट या मिनरल है जिसकी वजह से ब्लैक फुट डिसीज होती है? और बच्चा, ये ब्लैक फुट डिसीज ऐसी होती है कि अगर आप इसको इनिशियली क्योर ना करें, तो आपको अपनी बॉडी का वो पैर काटना ही पड़ेगा, ट्रस्ट मी। तो कभी भी स्नो में जाना या फिर डीप वाटर में जाना, व्हाट हैपेंस इन ब्लैक फुट? बेटा ब्लैक फुट में क्या होता है कि आपके सबसे स्टार्टिंग में जो आपकी फिंगर्स हैं वो धीरे धीरे ब्लैकिश होना स्टार्ट हो जाती हैं। और उससे क्या होता है कि जो आपका ब्लड होता है बेटा, वो वहां पे आना, फ्लो उसका वहां पे रुक जाता है, और धीरे धीरे वो बढ़ता ही रहता है ऊपर को। तो बच्चा उसका, अगर आपने इनिशियली उसको क्योर नहीं किया, तो लास्ट में उसका एक ही उसका इलाज है, क्योर है, कि आपको अपना वो बॉडी पार्ट या वो पैर काटना ही पड़ेगा। वो कौन सा मिनरल असॉल्ट है? आर्सेनिक। बेटा विशाखा, दिस इज अ, बेटा आई एम अ लॉयर एंड ऑल्सो एन एडवोकेट, सो दिस इज अ वेरी रेसिस्ट। I don't want to entertain this question. In which among the following diseases seed therapy is used nowadays for treatment? What is a seed therapy? बच्चा, जो ये आपके सीड्स होते हैं, इनको उस पर्टिकुलर पार्ट में, या आपकी पाम में या फिर आपके फुट में, उसको टाइटली बांध दिया जाता है, बहुत टाइटली उसको ये लोग बांध देते हैं। तो व्हाट इज अ फूड, जो जो आपकी सीड थेरेपी है, इज यूज्ड फॉर नाउ डेज फॉर ट्रीटमेंट। बट ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे एम्बिग्यूअस लग रहा है, बिकॉज सीड थेरेपी बहुत जगह पे यूज होती है। बट अगर मैं इसका बहुत ही अप्रोप्रिएट आंसर दूं, देन द आंसर इज कैंसर। अदरवाइज ये बेटा, बिकॉज के ऑप्शंस बेटा ऐसे हैं ना, कि यहाँ पे इसका आंसर जो है वो कैंसर ही होगा। अदरवाइज जो सीड थेरेपी बेटा, वो अदर डिसीजेस में भी यूज होती है। एज लाइक अगर हमारा प्रोस्टेट कैंसर होता है, वहां भी सीड थेरेपी यूज होती है। बेटा सीड थेरेपी में क्या करते हैं बच्चा हम, कि जो हमारे सीड्स होते हैं, जो हमारे कैंसर के मेनली सीड्स होते हैं, तो बेटा वो क्या होता है कि उनको हम क्या करते हैं कि अगर हम अपनी पाम को या अपने फूट को बहुत ही टाइटली बांध दें, ठीक है, तो बच्चा ये वैसी ही कोई टेक्निक होती है, मेडिकल का टेक्निक है, इतना मुझे इसकी टेक्निकलिटीज नहीं पता है। बट जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है बेटा, उसमें ये लोग यही करते हैं कि उस पर्टिकुलर पार्ट को बहुत टाइटली बांध देते हैं, जिससे वो अदर जगह पे स्प्रेड ना हो पाए। बेटा मैं अगर बात करूं कि ये किस अदर डिजीज में यूज होती है, तो बेटा प्रोस्टेट कैंसर में भी ये यूज होता है। और मैं अगर उसके अलावा अदर जगह में बात करूं बच्चा, तो बच्चा ये आपका होता है यूज, यारो मेंटल डिसीज का नाम क्या था, स्किज़ोफ्रेनिया, वहां भी ये यूज होती है। स्किज़ोफ्रेनिया, वहां भी ये थेरेपी होती है यूज। कैमियोथेरेपी क्या होती है सर? बच्चा कैमियोथेरेपी बेटा मैंने बायो नहीं पढ़ी है इतना, सो कैमियोथेरेपी का बच्चा मुझे सच में आइडिया नहीं, ट्रस्ट में। होता है पक्का बता देता, पर बच्चा मैं बायो बैकग्राउंड से था नहीं, तो मुझे इतना बायो का आइडिया नहीं है। बेटा स्किज़ोफ्रेनिया, उसकी स्पेलिंग देखनी पड़ेगी, बहुत टफ है, एस से स्टार्ट होती है। स्किज़ोफ्रेनिया। What is the name of the female from Mesopotamian civilization that who is also known to be the world's first recorded chemist? When we are talking about the Mesopotamian culture, then we have to talk about the Harappan culture also. ठीक है? Schizophrenia, yes, SCHIZOPRRENIA. Very good, Ishika, Kavyani, everyone here. Very good, very good. SCHIZOPHRENIA. Schizophrenia. Very good. It is a mental disease. बहुत ज्यादा हो रही है आजकल। बेटा वी कैन से बेटा मेंटल डिसीज एंड डिसऑर्डर, दिस इज अ बोथ। आई हैव साइकोलॉजी। वेरी गुड चारू बेटा, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी, बिकॉज बेटा मुझे स्किज़ोफ्रेनिया की स्पेलिंग का आइडिया नहीं था इतना। चलो बच्चा, तो व्हाट इज द नेम, थैंक यू सो मच बेटा,
ठीक, थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने इसकी स्पेलिंग भेजी मुझे, थैंक यू सो मच बच्चा। What is the name of the female from the Mesopotamian civilization who is also known to be world's first recorded chemist? इसका आंसर कौन बताएगा, जल्दी से बताओ बच्चा। द आंसर इज तपुटी। यस भाई तुष्टि, यू आर राइट। हिस्ट्री स्टूडेंट बीइंग एक्टिवेटेड तपुटी, वेरी गुड। हिस्ट्री स्टूडेंट्स, बेटा इसकी जो स्पेलिंग बेटा होगी, इसकी स्पेलिंग होगी SCHIZOPHRENIA, स्क्यूजोफ्रीनिया। ठीक है। तपुटी, याद रखना कि मेसोपोटामियन कल्चर की वर्ल्ड की पहली केमिस्ट किसको मानते हैं। इससे मुझे एक बहुत ही अच्छा सा एक क्वेश्चन याद आ रहा है। वर्ल्ड्स फर्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट डॉकयार्ड। दुनिया का पहला डॉकयार्ड। व्हाट इज डॉकयार्ड? बेटा जहां पे जो हमारे शिप हैं वो आके समुद्र के किनारे पे खड़े होते हैं। ठीक है। वर्ल्ड्स फर्स्ट डॉकयार्ड। समृद्धि बच्चा वेरी गुड, बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया। ओजस बच्चा वेरी गुड। द आंसर इज दुनिया का पहला डॉकयार्ड, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में आते हैं उसको बोलते हैं समुद्र तट, जहां पे शिप आते हैं वहां से ट्रेडिंग होती है। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे द आंसर इज लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। बेटा ये आप क्या हो गया, एक क्वेश्चन हड़प्पन सिविलाइजेशन से हो गया। ठीक है। बेटा गुजरात में सर फर्स्ट मेल केमिस्ट वाज रॉबर्ट बॉयल। यस बच्चा, वेरी गुड। ओके ओके, वेरी वेरी वेरी। हु विच ऑफ द फॉलोइंग केमिस्ट हेल्प टू डेवलप नोटेशन फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाज? केमिकल फॉर्मूलाज को लिखने के लिए जो ये हम लोग साइन यूज करते हैं, ये पहला कौन सा केमिस्ट है जिसने डेवलप किया था? सो द राइट आंसर इज, इसका आंसर होगा जॉन जोकैब बर्जेलियस। बेटा आज हम लोग ये इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज जो हमारी सीट्स हैं बेटा, मैंने उस हिसाब से अपनी सीट्स बनाई है कि अभी धीरे धीरे से पॉलिटी भी आएगा, देन सीधे हिस्ट्री आएगा, फिर उसमें करंट अफेयर्स भी आएंगे धीरे धीरे बच्चा, इसमें आपके सभी क्वेश्चन सभी पार्ट कवर हो जाएंगे। जैसे बच्चा आपके सीयूटी में साइंस भी आता है, ज्योग्राफी भी आती है, हिस्ट्री भी आती है, देन पॉलिटी भी थोड़ी बहुत आती है, उसके बाद में बेटा देखते हैं करंट अफेयर्स भी आते हैं। तो बच्चा आई विल ट्राई कि मैं सभी टॉपिक्स को टच कर सकूं, अच्छे से आप लोगों को पढ़ा सकूं। दैट्स वाई बेटा मैंने बहुत ही मिक्सअप क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ठीक है। वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन बफेलो, ये तो आप लोगों को बड़ा पता होगा इसका आंसर। यस बच्चा, यू आर राइट कावेनी। वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन बफेलो, बेटा ये अभी रिसेंट की न्यूज़ है, इफ आई एम राइट। ये न्यूज़ बेटा आपकी 2023 की न्यूज़ है। वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन बफेलो, बेटा ये इंडिया ने किया है, और इंडिया के उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। बच्चा ये कहाँ पे सिचुएट करता है? ये बच्चा करता है, ये मैं इसका क्लोन बफेलो का मतलब बच्चा ये होता है कि बच्चा जैसे अभी उन्होंने वो ह्यूमन किया था विदाउट द प्रो ए फिजिकल रिलेशन, जो हम लोग ह्यूमन बनाया था बेटा, वैसे ही बेटा एक क्लोन बफेलो की बात कर रहे हैं बच्चा। ठीक है। सो नेश बस सब कुछ अब बन रहा है विदाउट द हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और फिजिकल रिलेशंस। धीरे धीरे हम लोग ह्यूमंस को, एनिमल्स को, सभी को धीरे धीरे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स और विदाउट फिजिकल रिलेशंस भी हम लोग क्रिएट कर सकें।
और वी कैन से दैट बेटा इट इज अ साइंटिफिक डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी साइंस इतना आगे बढ़ चुका है बच्चा कि सर दुनिया की सबसे पहला क्लोन क्रिएचर वाज शीप नेम डॉली इन स्कॉटलैंड। यस बच्चा। सो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये कौन बताएगा मुझे, जिसने मुझे इसका आंसर दे दिया ना। चलो इसका आंसर मैं पूछता हूँ बच्चों से, रुको रुको। बेटा गलत पढ़ लिया यार विशाखा, गलत पढ़ लिया। द राइट आंसर इज करनाल हरियाणा। बच्चा वेरी गुड। हरियाणा में ही पड़ता है यार, हरियाणा। करनाल हरियाणा। बेटा आपने देहरादून का नाम लिया तो मैं पक्का भी एक क्वेश्चन तो उसे लेके आऊंगा 100%। जी आ गया ना क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन तो उससे आ गया। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन? बच्चा अब, अच्छा सॉरी विशाखा बेटा, आपने इसका आंसर दिया था, सॉरी। द राइट आंसर इज देहरादून। ये कहां पड़ता है? यूके में। नॉर्थ यूनाइटेड किंगडम, इट्स यूके। बच्चा यहां से एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है, अबाउट यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड। बेटा देहरादून ने अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पास कर दिया है, ठीक है? तो व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड मींस बच्चा जहां पे, जैसे बच्चा हमारी कंट्री में क्या है, ए, हमारी कंट्री बहुत डाइवर्सिटी है बेटा। हम लोग मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, बुद्ध, बहुत सारे रिलीजन्स हैं। और बेटा सभी रिलीजन्स के डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं, उनके पर्सनल लॉज हैं। उनके जो रिलीजियस लॉज हैं वो पर्सनल हैं। जैसे बच्चा हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। तो बच्चा ऐसे बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करता है कि जैसे बच्चा कि अगर आपने कोई कोई क्राइम किया है, ठीक है, मान लीजिए कोई पर्सन है उसने मर्डर किया है, तो बच्चा अगर मर्डर किसी ने किया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी अदर रिलीजन का हो, बच्चा हम सभी को इक्वली ट्रीट करते हैं। वैसे ही बच्चा इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है कि जितने भी रिलीजियस लॉज बने हुए हैं उन सभी को मिला के हम एक रिलीजियस लॉज बनाएंगे, रिगार्डिंग मैरिज, रिगार्डिंग डाइवोर्स, रिगार्डिंग एडॉप्शन एंड अदर रिलीजियस लॉज। सबको, सबके लिए सिर्फ एक ही होगा। अब जितने भी रिलीजन्स हैं वो सभी एक ही लॉ से गवर्न करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लॉज नहीं होंगे। ये सोचा, इट एम्स टू रिप्लेस द डिफरेंट पर्सनल लॉज दैट करंटली गवर्न पर्सनल मैटर्स विद इन द डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज, एज लाइक मैरिज, एडॉप्शन, डाइवोर्स, मेंटेनेंस एंड ब्लाइंड ब्लासो। ठीक है बच्चा, ये बात किसको समझ में नहीं आई है, प्लीज टेल मी। बेटा ये सभी को क्लियर है कि नहीं? पहले मुझे ये बताओ, बहुत जल्दी से बताओ, सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एवरीवन? अब बेटा अगर दोबारा मैंने पूछा और नहीं बता पाए? जो, हाँ, जो तुम लॉ वाले बच्चे हो ना बेटा, क्लास में आके पूछ लूंगा। बच्चा यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मेन एम है, जैसे बच्चा हमारे हिंदूज में मैरिज के लिए एक अलग लॉ बने हुए हैं, मुस्लिम में एक मैरिज के लिए अलग लॉज हैं, ठीक है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बिल क्या करेगा, ये बिल इन तीनों दोनों लॉज को मर्ज कर देगा और सिंगल लॉ बनाता है कि अब चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे एनी अदर रिलीजन का हो,
वो उस सिंगल लॉ से गवर्न होगा। मतलब अब सबके मैरिज करने का तरीका एक होगा। तरीका बात नहीं कर रहा हूँ, पर्सनल लॉस कि कैसे मैरिज को रजिस्टर करवाएंगे, कैसे हम डाइवोर्स में जाएंगे, कैसे मेंटेनेंस मिलेगी, सब कुछ। यस बेटा, गोवा में भी यूसीसी है। चलो, रामसार कन्वेंशन, बेटा ये कन्वेंशन था किस लिए? ये हुआ था, इफ आई एम राइट देन 1971। ये 1971 में हुआ था। कहाँ पे? ईरान में। ईरान की सिटी का ही नाम है रामसर। बेटा बेटा, जो हमारे वेटलैंड्स होते हैं उनको कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स के लिए रामसार कन्वेंशन आया था। बेटा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चा यह दिक्कत हुई थी कि वो टाइम एक्सीड हो गया ना। जो मीटिंग का टाइम था बच्चा, ये सिर्फ 1 आवर ही था। थोड़ा एक्सटेंड किया हम लोगों ने इसको भी। सो, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। मैं चाह रहा हूँ कि आज मैं क्लास को यहीं पे एंड कर दूं। और बच्चा, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, मैं आई विल ट्राई कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। कितने क्वेश्चंस हैं? चलो जल्दी से खत्म कर लेते हैं इसको। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क? वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग मतलब वाइल्ड लाइफ को, ट्रेड को, मॉनिटरिंग को कौन नेटवर्क वो कर रहा है? नेटवर्क कौन उस पर कंट्रोल कर रहा है? मतलब ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड को मॉनिटर कर रही है, उस पर अपना कंट्रोल रख रही है? ठीक है। तो बच्चा, राइट आंसर इज ट्रैफिक। तो बच्चा, जस्ट अ क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रैफिक? जिसने इसका नंबर बता दिया उसको एक गिफ्ट, जो मांगेगा वो। जिसने मुझे ट्रैफिक की फुल फॉर्म बता दी उसको मैं गिफ्ट दूंगा, जो मांगेगा। बेटा जो पेटा है, बेटा पेटा क्या करता है कि बेटा पेटा, जो पर्सन वाइल्ड लाइफ के लिए एक अच्छा काम करता है उसको अवार्ड देता है। ठीक है, ठीक है। बेटा वो उस, ये बात कर रहा है कि वाइल्ड लाइफ की ट्रेड के मॉनिटरिंग के लिए। अब बेटा पेटा क्या करता है कि जो उसके ऊपर काम करते हैं, एज लाइक कि मैंने अगर किसी वाइल्ड लाइफ के लिए अच्छा सा काम कर दिया तो वो मुझे प्राइज देते हैं या मुझे ऑनर करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रैफिक? जिसने बता दिया उसको एक गिफ्ट। प्लीज कोई लोग आंसर ना करना प्लीज। यार, ट्रेड। आप सभी को इसका आंसर पता है। गिफ्ट की बात आते ही सभी को इसका आंसर पता है। गिफ्ट की बात आते ही सभी को इसका आंसर मालूम पड़ गया। फ्लोरा एंड फौना, ये ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। टी फॉर ट्रेड, आर फॉर रिकॉर्ड्स, ए फॉर एनालिसिस ऑफ, एफ फॉर फ्लोरा, डबल एफ फौना, आई फॉर इन, सी फॉर कॉमर्स।
कंट्रोल सी। ठीक है, जब भी क्लास में आता हूँ सबको गिफ्ट देता हूँ मैं। ऑफलाइन क्लास में सभी को गिफ्ट दूंगा, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक चेक। बेटा इसमें से हम किसको इलेक्ट्रॉनिक चेक भी बोल सकते हैं? देन बेटा इलेक्ट्रॉनिक चेक हम डेबिट कार्ड को बोलते हैं। डेबिट कार्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक चेक। चेक हम सबने देखी है बच्चा, या तो हमारे पास में खुद होगी या फिर हमारे फादर के पास में होती है। बेटा हम चेक देखते हैं। तो बच्चा वैसे ही बच्चा डेबिट कार्ड जो होता है उस वो इलेक्ट्रॉनिक चेक की तरह काम करता है, वर्क करता है, ठीक है। तो डेबिट कार्ड इज अ इलेक्ट्रॉनिक चेक। द टर्म्स पुश एंड पुल सर्विसेज। बेटा पुश एंड पुल सर्विसेज इन कॉन्टेक्स्ट विद द बैंकिंग। अगर बेटा हम बैंकिंग के कॉन्सेप्ट में पुश एंड पुल सर्विसेज की बात करें देन ये बात करता है मोबाइल बैंकिंग की। द राइट आंसर इज मोबाइल बैंकिंग। ये क्या बात करता है ये बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पक्का डिस्कस करेंगे, ठीक। मुझे याद दिलाना कि मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था, ठीक है। प्लीज मुझे याद दिलाना, ठीक है, अगली क्लास में पक्का। विच सोर्स स्टेट्स दैट मैन इज बाई हिमसेल्फ इज ओनली हाफ मैन एंड हिज हाफ वाइफ। बेटा क्या होता है ना कि देयर इज अ वर्ड इन हिंदी लैंग्वेज जिसको बेटा हम बोलते हैं अर्धांगिनी। इसका मतलब होता है आधा अंग। मतलब कि अगर कोई एक शरीर है तो उसका आधा पार्ट हस्बैंड है, आधा पार्ट वाइफ है। तो ये पूछ रहा है कि ये कहां पे लिखा हुआ है। ये बच्चा बात वो नहीं हो रही जो अभी नए नए लव बर्ड्स हुए हैं कि चांद तारे तोड़ने के लिए बच्चा। तो ये इन अ लेमन लैंग्वेज जो हम लोग इंस्टाग्राम पे देखते हैं, इट इज नॉट अबाउट द छपरीज, इट इज अबाउट कि हाँ जो हमारे शास्त्रों में लिखा है अबाउट द अर्धांगिनी, इट मीन्स हाफ बॉडी। बॉडी एक बॉडी पूरी है तो उसको हम हाफ मानते हैं वाइफ की, हाफ मानते हैं हस्बैंड की। सो ये बात कहाँ लिखी हुई है? बेटा ये लिखी हुई है तैत्रीय ब्राह्मण में। तैत्रीय ब्राह्मण में ये बात लिखी हुई है, या ब्राह्मणा भी इसको बोल सकते हैं। तैत्रीय ब्राह्मण जो हमारा है उपनिषद, वहां पे ये बात लिखी हुई है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज बी, नॉट ऋग्वेदा। बेटा ऋग्वेदा के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बिकॉज यहाँ से बहुत चीजें हम लोगों ने ली हैं, ठीक है। गायत्री मंत्र एंड ऑल, तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जब भी हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, पक्का फॉर श्योर। फ्रॉम वेयर द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन। बेटा व्हाट इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, पहले मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। जल्दी से मुझे उसका आंसर दो। बेटा क्लास की रिकॉर्डिंग हम देख सकते हैं आईएमएस लॉ दिल्ली, बेटा करके एक यूट्यूब चैनल बेटा हमारे आईएमएस का है, जहां पे आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चा। सो अगेन बेटा हमारा जो नेशनल एम्बलम है बेटा हम लोग देखो ना बेटा, हम लोग ने पुलिस देखा है। पुलिस की बेटा कैप में ना वो चार शेर बने होते हैं, ठीक है। तो जो वो चार लायंस होते हैं बेटा, और उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। क्या बेटा सत्यमेव जयते इसका मतलब होता है सत्य की जीत होती है। तो क्या ये बात सही है क्या? सत्य की जीत होती है, क्या ये बात सही है? बच्चा आप लोगों के जीवन में भी क्या ऐसी दिक्कत आ गई है 17-16 की एज में कि सत्य की जीत नहीं हो रही? बेटा हमेशा सत्य की जीत ही होती है, ठीक है। बहुत आ गया कि नहीं सर नहीं होती है, पता नहीं क्या ऐसा हो गया। बेटा किसी ने चॉकलेट नहीं दी क्या? सो नेशनल एम्बलम, बेटा वहां पे मैंने बोला है कि 4 लायंस होते हैं। बेटा 4 लायंस के अलावा 3 अदर एनिमल्स भी होते हैं, मुझे उसका नाम बताओगे आप लोग अगली क्लास में। 4 लायंस के अलावा 3 अदर एनिमल्स भी होते हैं, उसका मुझे नाम बताओगे आप अगली क्लास में। चलो क्या अगली क्लास में यार? बुल हॉर्स एंड एलिफेंट। बेटा आप लोग के लिए तो वही है। एन एलिफेंट, ठीक है। तो ये कहां से लिया गया है? सारनाथ।
सारनाथ कहाँ पे पड़ता है? बनारस में। बनारस कहाँ पे है? यूपी में। यूपी के सीएम कौन है? योगी, सॉरी, श्री योगी आदित्यनाथ। वेयर इज द टैगोर सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन? टैगोर, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज। वेयर इज द टैगोर सेंटर फॉर स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन? कहां पड़ता है ये? ये कौन मुझसे पूछ रहा है? बच्चा, नेशनल एम्बलम को बेटा बोलते हैं अशोक चक्र। बेटा उसमें अशोक चक्र आता है, हमारे चार शेर आते हैं। चार होते हैं, तीन नहीं होते बच्चा। तीन शेर में दिखते हैं, एक पीछे भी होता है। प्लस अदर एनिमल्स भी आते हैं, और उसी में बीच में अशोक चक्र बना होता है, नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। बच्चा, टैगोर सेंटर फॉर स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड इन शिमला। शिमला बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही हॉरर स्टोरीज है शिमला की यार। हिमाचल में बहुत ही हॉरर स्टोरीज हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन भारत दुर्दशा? बेटा बुक का नाम आ गया है, प्लीज नोट इट डाउन, आप में बुक के क्वेश्चंस आते हैं। भारत दुर्दशा इज रिटन बाय भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। बेटा मुंशी प्रेमचंद का एक नॉवेल था विच इज गोदान, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीयूईटी एग्जाम। ठीक है, गोदान। सत्यार्थ प्रकाश, अ फेमस हिंदी वर्क इज एसोसिएटेड विद? सत्यार्थ प्रकाश, जल्दी से बताओ इसका। स्वामी दयानंद सरस्वती। द राइट आंसर इज स्वामी दयानंद। ओके, एंड सो थैंक यू एवरीवन। चलो, और बताओ फिर। दिस इज ऑल टुडे फ्रॉम माय साइड। दिस इज ऑल फॉर टुडे। हम्म। बच्चा, जो आपके वहां पे एकेडमिक हेड है उनसे आप मांग सकते हो। जो आपके सेंटर पे हेड है उनसे आप मांग सकते हो। वो आपको दे सकते हैं पक्का। बेटा पीडीएफ आई विल ट्राई, बच्चा मैं पीडीएफ आप लोगों को भेज दूं। बट बच्चा अगर पीडीएफ नहीं आ पा रही है तो बच्चा प्लीज ठीक है, करना IMS लॉ दिल्ली पे जाके वहां पे देख लेना, ठीक है। बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन। यस बच्चा, ये लो फर्स्ट क्वेश्चन। और किसी कोई क्वेश्चन है मुझसे, प्लीज आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आज रात में अपलोड कर देना। बच्चा आज रात में अपलोड नहीं हो पाएगा, एंड ये बच्चा कल या परसों तक हो पाएगा। बच्चा 18 क्वेश्चन। वेरी गुड, वेट अ मिनट बच्चा। यस बच्चा। और कोई क्वेश्चन आप लोगों के? बच्चा क्रैश कोर्स के लिए यू हैव अराउंड 45 डेज, तो बच्चा अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, 45 डेज सब कुछ लगा दो, अपना सब टाइम अपना सीवीटी को ही दे दो। सीवीटी क्रैक कर लोगे तो ट्रस्ट में बहुत ही मजा आएगा। बिकॉज आई गॉट ईयर 81 इन क्लैट, 7 इन सेट, 3 इन BHU, 1 इन IP। तो बच्चा मुझे पता है कि वो जो रैंक जब आती है तो कितना प्राउड फील होता है खुद के ऊपर। समझे बच्चा? तो बच्चा अभी अच्छे से मेहनत कर दो, जब रैंक आती है तो बहुत ही प्राउड फील होगा। और मे भी कि मैं आप लोगों से ऑफलाइन ना मिल पाऊँ, बट अगर आप लोग रैंक लेके आएंगे, फिर जब आप लोगों की सेरेमनी होगी तो वहां पे तुम्हें पक्का मिलूंगा आप लोगों से।
बच्चा कभी भी मत सोचो कि एंट्रेंस एग्जाम क्या चल रहा है। बेटा एंट्रेंस एग्जाम इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेटजीज एंड योर हार्ड वर्क एंड नथिंग एल्स। सो गो विद द फ्लो ऑफ ऑल द क्लासेस। अपने हिसाब से जो पढ़ते रहो, मेंटरशिप लो, जिसको जिस फैकल्टी से आपको मिलना हो, जिससे आपको डाउट हो, बेटा डाउट्स पूछो, अपने अच्छे से तैयारी करो, बिकॉज वी ऑल आर हेयर फॉर यू। ठीक है, तो अच्छे से करना है बच्चा, और जरूर मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ध्यान रखो अपना, और अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं बच्चा, पक्का बड़ा तुष्टि। थैंक यू सो मच। क्या बच्चा, बताइए बताइए, जल्दी से पूछ लो यार। इट्स बेटा वो क्वेश्चन कहाँ गया? जी बच्चा। बच्चा आप लोग अब क्वेश्चंस पूछ रहे हो मुझसे। आज जो आज क्लास में हुआ है बच्चा, किसी को कोई डाउट हो क्लास में, प्लीज आस्क मी। क्लास में कोई डाउट हो बच्चे, किसी बच्चे को? बेटा प्लीज सर्च इज अगेन, नेशनल यूथ डे कब होता है? 12 जनवरी को ही होता है बच्चा। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन।